तभी तू सोच लो यार, मेरे साथ जिंदगी इतनी आसान नहीं है। तुम्हारे बगैर जिंदगी भी नहीं होगी। कैसे चैना मिले, कैसे लगे जिया, हमारी जिंदगी जहाँ खत्म हुई वहाँ से दोबारा शुरू करने के लिए हम दोनों को वक्त चाहिए। मुझसे अलग करने का फैसला कर लिया तुमने। खुद से अलग तुमने मुझे किया है फैसला, और अभी नहीं, बहुत पहले। अगर मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए भी अकेले रहना ना फैसला, तो हम दोनों को साथ रहना ही नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ, दूर जा रही हूँ, जहाँ मेरे पास कोई नहीं आ सकता, तुम भी नहीं पहुंच सकते मेरे पास। तो मुझे डिवोर्स चाहिए। शट अप उजाला। मुझे तलाक चाहिए। शट अप उजाला, शट अप उजाला। रहीम, उजाला बीबी और अजान तो नहीं आए? नहीं साहब, वो लोग तो इधर नहीं आया। उजाला मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ ये बताओ कि अजान कहाँ है। मैंने कुछ नहीं किया, वो सो रहा था तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकला, और जब मैं वापस आया तो वो... मैंने आज तक तुम्हें उस बच्चे को प्यार करते हुए नहीं देखा। आज तक तुम्हें नहीं देखा कि तुमने उसे सीने से लगाया, उसे मोहब्बत करते हुए नहीं देखा मैंने। वो बच्चा सिर्फ ये जानता है कि माँ की मोहब्बत क्या होती है। कौन सी ऐसी चीज है जो बाप को रोक रही है, दूर कर रही है? कि मैं उसका बाप नहीं हूँ। अभी कहाँ रह गए तुम लोग? घर नहीं आना क्या? पापा वो हम रात को यहीं स्टे कर रहे हैं इसलिए। और यार लेकिन फोन करके बता तो देते। बस मैं आपको फोन करने ही वाला था। अच्छा वो अजान से मेरी बात करो, सारा दिन हो गया उसे बात नहीं हुई। वो दोनों सो रहे हैं अब्बा, उठेंगे तो बात करवा दूंगा। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना। अब्बा वो आप अंकल आंटी को भी याद से बता दीजिएगा, वरना वो भी परेशान होंगे। अच्छा अच्छा, बता दो बता दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब तो मेरी बेगम का कमरा रहने वाला हूँ।
अजान 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 हेलो वैसे मेरी आसान से बात कराओ। उजाला वो अजान क्या हुआ आसान को? कहाँ है वो? मेरी बात कराओ उससे फौरन। उजाला मैं उसको यहीं छोड़ के गया था, बस वो मिल नहीं रहा। क्या मतलब अभी यही था? मेरी बात कराओ उससे। कहाँ है वो? मैंने कुछ नहीं किया उजाला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो फैसल कहाँ हो तुम? सना के घर पे। अजान अजान उजाला फैसल कहाँ है आसान? कहाँ है मेरा बेटा? उजाला तुमने उसे मार दिया ना? उजाला मेरी यही चाहते थे तुम? उजाला मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ ये बताओ कि अजान कहाँ है? मैंने कुछ नहीं किया, वो सो रहा था, फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकला और जब मैं वापस आया तो वो How could you do this to him, फैसल? तुम उसके बाप नहीं हो, लेकिन एक इंसान तो हो, या वो भी नहीं। ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि मुझे उसे मारना होता तो वो सुबह से मेरे साथ था, मुझे कभी भी मार सकता। तुम इस तरह उसको मेरे साथ छोड़ के क्या साबित करना चाहती थी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है अगर वो पूरा दिन मेरे साथ गुजारता तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा? एक बात याद रखो सर, अजान ना मेरा बच्चा है और ना कभी बन सकेगा। लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। और तुम भी एक चीज याद रखना फैसल, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, याद रखना ये। ये आपको कहाँ से मिला? ये तो अपने माँ बाप के साथ था। बड़े साहब, ये हमें सड़क के किनारे रोता हुआ मिला। अचानक हमारी नजर पड़ गई, हमें इसे यहाँ लिए है। तो इसे एड्रेस याद था, वरना हमें सीधी सेंटर छोड़ दिया। नहीं नहीं, ये मेरा पोता है, मेरे पास ही होता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप आइंदा ख्याल रखिएगा। हद होती है लापरवाही की। एक बच्चा तुम दोनों से संभाला नहीं जाता। कहां थे तुम दोनों? देखो,
अब तक हम लोग तुम दोनों के मामले में कुछ नहीं बोले, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? क्या वजह है कि जितना तुम लोगों को खुश होना चाहिए था उतने नजर नहीं आते? अंकल वो बस हमारे साथ ही था। झूठ मत बोलो। तुम क्या हम सबको बेवकूफ समझते हो? क्या हमें नजर नहीं आता कि तुम दोनों अजनबियों की तरह रहते हो और सजा दे रहे हो उस मासूम बच्चे को? तुम्हें क्या हो गया उजाला? तुम तो मां हो उसकी, और एक मां इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? उसे कुछ हो जाता तो? बोलो, खामोश क्यों हो? मैं बताती हूँ अब्बा। उजाला प्लीज। क्या प्लीज? तुम अंदर जाओ। क्यों नहीं बताऊं मैंने? उजाला गो इनसाइड। फैसल, क्या फैसल, आखिर बात क्या है? अब्बा परेशानी की कोई बात नहीं, हमारा आपस का मामला हम निपटा लेंगे। बेटे देखो, जो भी बात है, जो कुछ हुआ है, तुम आपस में बैठ के हल कर लो। लड़ने से क्या होगा? मैं कह तो रहा हूँ आप लोगों से, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। फैसल बेटा परेशान क्यों ना हो, तुम दोनों हमारी औलाद हो। हम परेशान नहीं होंगे तो तुम्हारे लिए और कौन परेशान रहने होगा? दे भाभी, रहने दे। इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। इनकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं और इस वक्त हमारे भी यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। ये अपने फैसले खुद कर सकते हैं। अहमद, खुदाफिज, चले जी। तुम दोनों ने जो कुछ करना है करो, लेकिन अगर तुम बच्चे को नहीं संभाल सकते तो हमें बता दो, क्योंकि हमें बच्चे की खुशी अजीज है और अभी हमें इतना दम है कि हम इसे भी पाल सकते हैं। हाँ, हम पाल सकते हैं इसे भी। आखिर तुम चाहते क्या हो फैसल? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। बताओ मुझे, अगर तुम ये नहीं चाहते कि मैं सबके सामने उनको बताऊं कि हुआ क्या था, तो फिर टेल मी, क्या चाहते हो तुम? जाला प्लीज। छोड़ो मुझे फैसल, जस्ट टेल मी। मुझे नहीं पता। आई फील हेल्पलेस। तो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। दो ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, या तो तुम मुझे मार दो या उस बच्चे को मार दो। फजूल बातें मत करो जाला। मैं कर रही हूँ फजूल बातें? तुम क्या कर रहे हो पिछले 4 साल से? कुछ भी नहीं कर रहे तुम। आखिर मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या है? मेरा गुनाह क्या है फैसल? जो कुछ तुम कहते आ रहे हो मैं वही करती आ रही हूँ अब तक। अगर तुम्हें लगता है कि अम्मी अब्बू अंकल आंटी को बताने से हर चीज बेहतर हो जाएगी, ये दाग धुल जाएगा, तो बता दो। जिस दाग की तुम बात कर रहे हो ना फैसल, उसको कभी भी तुमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और तुम भूल जाते हो कि वो मेरा बच्चा है। ये भूल जाते हो कि मैं उसकी माँ हूँ, और मुझे कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहें उसके बारे में। तो फिर तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? कि हम सब की जिंदगियां जहन्नुम बन जाए? तो ये जहन्नुम नहीं है, और रह क्या गया? आज तक तो उठा चुके हो तुम मुझ पे। अगर मुझे तुमसे डर लगता है फैसल। आई एम सॉरी उजाला, आई एम सॉरी जाला, जाला आई एम सॉरी। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। उजाला मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो और किस तरह रहना चाहते हो मेरे साथ फैसल? ऐसे? और वो बच्चा? तो मैं क्या करूं उजाला? जब जब मैं उस बच्चे की शक्ल देखता हूँ, मेरी आंखों के सामने वो मंजर दोहरने लगता है। मैं रोज मरता हूँ, रोज जीने की कोशिश करता हूँ उजाला। तुम तो उस बच्चे के साथ जिंदगी गुजार दोगी, मगर मेरा क्या होगा? मैं तो अकेला रह जाऊंगा ना। ऐसी कुर्बत थी वो जिसने
तन्हा किया, साथ मेरे अकेला है मोरा पिया। जी अब्बा। बैठो। आज जो कुछ हुआ उससे तुम्हारे और उजाला के रिश्ते पर आंच तो आती ही है, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते से जुड़े हुए लोग भी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। अब्दुस्समद जिस तरह आज इस घर से गया है, कभी नहीं गया। सॉरी अब्बा, वो सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि वो ये सारा कुछ तो बहुत दिनों से इस घर में हो रहा है, लेकिन इस हद तक हो जाएगा मैंने ये सोचा भी नहीं था। तुम तो उजाला को भगा कर लाना चाहते थे, अब खुद उससे भाग रहे हो। कहां गई तुम्हारी वो दीवानगी, वो मोहब्बत कहां गई जिसने अब्दुस्समद को हां करने पर मजबूर कर दिया? क्या तुम सिर्फ उजाला को हासिल करना चाहते थे और बस? काश मैं उसे पा सकता अब्बा। मेरी मोहब्बत अंकल से तो जीत गई, लेकिन वक्त और हालात से हार गई। कैसे हालात, कैसे वाकयात? ये ठीक है कि अली की मौत तुम्हारी जिंदगी का एक बुरा लम्हा था, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी के अच्छे लम्हे भी उस एक लम्हे की नजर कर दिए, यहां तक कि अपने बेटे और अपनी मोहब्बत को भी उसकी मौत की भेंट चढ़ा दिया। क्यों? ऐसी बात नहीं है अब्बा। तो फिर कैसी बात है? बताओ मुझे। मैंने आज तक तुम्हें उस बच्चे को प्यार करते हुए नहीं देखा। आज तक तुम्हें नहीं देखा कि तुमने उसे सीने से लगाया, उससे मोहब्बत करते हुए नहीं देखा मैंने। वो बच्चा सिर्फ ये जानता है कि माँ की मोहब्बत क्या होती है। कौन सी ऐसी चीज है जो बाप को रोक रही है, दूर कर रही है? मैं उसका बाप नहीं हूं। मैं उसका बाप नहीं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इन दोनों की होने वाली लड़ाई देखकर भाई साहब ने ये फैसला कर लिया हो? तमाम मियां बीवी आपस में लड़ते हैं, मगर ये कोई हल नहीं है। अब तक भी तो दोनों ही बच्चा पाल रहे थे ना। अब ऐसी क्या बात हुई कि ये काम अक्ल इतना बड़ा कदम उठा रहा है? ये मेरा फैसला है। अंकल, लेकिन आजान बहुत। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ कि मेरे इस फैसले से सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें हुई होगी। दादाबू, अजान, अजान, अजान।
I'm sorry दादा, मैं अंदर ऐसा नहीं करूँगा, मैं डर गया था। नहीं बेटा, तुम्हारा कसूर नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है बेटा। तुम्हारा कसूर नहीं। दिमाग खराब हो गया उसका। अरे भाई, कोई तुक होनी चाहिए इस तरह का फैसला करने की। ठीक है, फैसल बोर्डिंग गया क्योंकि उस वक्त समझाने वाले कम थे। अब ऐसी क्या मजबूरी है कि इस बच्चे को भेज रहा है बोर्डिंग वो? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि फैसल और उजाला ने कैसे मान लिया इस फैसले को। उसी ने मजबूर किया होगा इन दोनों को, लेकिन मुझे नहीं कर सकता। आखिर मैं भी नाना लगता हूं अजान का। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इन दोनों की होने वाली लड़ाई देखकर भाई साहब ने ये फैसला कर लिया हो? तमाम मियां बीवी आपस में लड़ते हैं, मगर ये कोई हल नहीं है। अब तक भी तो दोनों ही बच्चा पाल रहे थे ना। अब ऐसी क्या बात हुई कि ये कम अक्ल इतना बड़ा कदम उठा रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अजान इतना छोटा है अभी। आप फिक्र न करें, फैसला तो उसे बदलना ही होगा। हर बार उसकी मनमानी नहीं चलेगी। आप फैसल से बात करें। अगर वो नहीं चाहेगा तो भाई साहब को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। मैं तो सोच रहा हूं कि अभी जाकर अजान को ले आऊं, फिर आए कोई लेने मुझसे। बेटी की तो जिंदगी बर्बाद की थी बोर्डिंग भेजकर, अब पोते की भी कर रहा है। ये मेरा फैसला है। अंकल, लेकिन अजान बहुत। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ कि मेरे इस फैसले से सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें हुई होगी। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे लिए अजान से दूर रहना मुश्किल होगा, लेकिन कभी कभी फासले गुर्बतों का बायस बनते हैं। खास तौर पे जब लोग एक दूसरे के करीब रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो। अजान को एक मुकम्मल घर चाहिए, वरना रिश्तों का यह अधूरापन उसकी शख्सियत को अधूरा बना देगा। उसे सिर्फ माँ का नहीं, बाप का प्यार भी चाहिए, वरना उसकी शख्सियत अधूरी रह जाएगी। यही उसके लिए बेहतर है। और यह फैसला मैंने इसलिए भी किया है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मेरा साथ दोगे। तुम अजान की माँ हो, चाहो तो इनकार कर सकती हो, लेकिन फिर शायद तुम्हें ज्यादा मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुझे अफसोस है बेटा कि मैं तुम्हें आजमाइश में डाल रहा हूं, लेकिन इस यकीन के साथ कि यह आजमाइश जल्द खत्म हो जाएगी। मेरी समझ भी नहीं आता, कैसे माँ बाप हो तुम लोग, अपने मासूम बच्चे को खुद से दूर भेज रहे हो। इतने छोटे बच्चे को इस शहर के बोर्डिंग में भेज नहीं सकते, तुम उसे इतना दूर भेज रहे हो। देखो, मेरे और तुम दोनों के अलावा
और कोई यहां मौजूद नहीं, इसलिए मेरी बात का सही सही जवाब दो। अंकल, अब्बा ने सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। सोच समझने से तो वो कोसों दूर है, और तुम दोनों की अक्ल पे क्या पत्थर पड़ गए हैं? ये तुम दोनों की वजह से हो रहा है। अगर तुम दोनों इनकार कर दो तो उसे अपना फैसला बदलना पड़ेगा। अब्बा नहीं मानेंगे अंकल। देखो, मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में कोई फर्क आए। हाँ, अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो हम उसे समझा भी सकते हैं। और तुम कैसी मां हो, तुम तो बात कर सकती हो उससे। मैं तुमसे बात कर रहा हूं जाला। अब्बा, मैं यही चाहती हूँ। क्या? न जाने क्या हो गया तुम लोगों को। प्रभु, मैंने क्या किया है जो आप मुझे इतनी दूर भेज रहे हो? बेटा, कभी कभी पास आने के लिए दूर जाना पड़ता है, और फिर तुम वहां अकेले थोड़ी होगे। वहां बहुत सारे बच्चे होंगे, उनके साथ खेलना, दोस्ती करना उनके साथ। I'm so sorry आसान। बस ये समझना कि मामा बहुत मजबूर थी। अम्मा, आप रोए, मैं वापस आ जाऊँ। प्रभु, मैंने क्या किया है जो आप मुझे इतनी दूर भेज रहे हो? बेटा, कभी कभी पास आने के लिए दूर जाना पड़ता है, और फिर तुम वहां अकेले थोड़ी होगे। वहां बहुत सारे बच्चे होंगे, उनके साथ खेलना, दोस्ती करना उनके साथ। नहीं दादा, वो आप और नाना वो मेरे दोस्त ना, आप लोगों के साथ खेलूंगा ना। बेटा, मैं और तुम्हारे नाना अब्बू बूढ़े हो गए हैं ना, तो हम थक जाते हैं। मुझे वहाँ बहुत डर लगेगा। ऐसे डर लगेगा? और माय स्ट्रॉन्ग बॉय, मैंने वहाँ सर से कह दिया है कि मेरा पोता जो है वो Ben 10 है, वो एक नई दुनिया एक्सप्लोर करने आएगा। देखो यार, मुझे हरवा न देना। यू हैव टू विन फॉर योर दादा अब्बू एंड फॉर योरसेल्फ, ओके? नहीं दादा वो, मैं और आप जीत जाएंगे इंशाल्लाह। दादा वो, नाना वो क्यों नहीं आए? वो बेटा, वो मुझसे नाराज है। क्यों? जहाँ तो मैं रहा हूँ, आप तो क्यों नाराज हैं? इसलिए मुझसे नाराज हैं तुम्हारे नाना अब्बू कि वो तुम्हें मिस करेंगे। मैं भी उनको बहुत मिस करूंगा। अच्छा, तो और किस किस को मिस करोगी? आपको, मम्मा को, दादू को और नानू को, और मम्मा को बहुत मिस करूंगा। और बाबा को? बाबू मुझे मिस नहीं करेंगे, मैं उनको मिस नहीं करूंगा। लगता है उस घामड़ ने कुछ ज्यादा ही बुरा मना लिया है ना। नहीं आएगा। भाई साहब बहुत गुस्से में थे। आपको तो उनके मिजाज का पता ही है ना। क्या मिजाज है? अब्बा, मेरे ख्याल से अंकल नहीं आएंगे। काफी देर हो गई है, हमें निकलना चाहिए। हाँ बेटा, मेरा भी यही ख्याल है। जाओ जाओ, अजान को लेकर आओ। I'm so sorry आसान।
बस ये समझना कि मामा बहुत मजबूर थी। मम्मा अब मैं वापस आ जाऊं। जाजान अपना ख्याल रखना प्लीज। मैं रोजाना फोन करूंगी आपको, ठीक है? मामा को एक किसी दे दो जाने से पहले। हाँ, I love you. अरे मेरा बच्चा आजान आया। सुनो, अपना चैलेंज याद है ना? जी दादा अब्बू। शाबाश। दादा अब्बू आ गए। अब्बू स्कूल जो नाना के पास से जाना है। किस कलो नाना को? नाना will miss you. I love you. And this is for you. Give me last hug. लिखना अच्छा, ABC में बताना किस तरह लिखते हो। मैं फोन पे तुमसे बात किया करूंगा। आई, चलिए चलिए चलिए। जलता बुझता हुआ ये जो संजोग है, अब यही है खुशी, अब यही रोग है। कैसे चैना मिले, कैसे लगे जिया, रेजा रेजा बिखरता है मोरा पिया। मैं आइंदा कभी नहीं मिलूंगा इनसे। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उजाला ने भी गलत किया। आपकी याद आ रही है नाना अब्बू? मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। पता नहीं तुम्हारे दादा अबू को क्या सूझी तुम्हें भेज दिया। डर तो नहीं लगा? थोड़ा थोड़ा लगा था, फिर मैं सो गया। सब कुछ याद है मुझे, सब कुछ, लेकिन एक तुम हो जिसे कुछ भी नहीं याद, सिवाय उस एक इकलौती रात के।
सारेगामापा लिल चैम्प्स म्यूजिक का गुरुकुल और मैं जय सोनी सिरों के सिलसिले में आप सभी का स्वागत करता हूँ।